हेलो दोस्तों, मैं राहुल द्विवेदी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आप में से कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि सर कोई भी स्पिरिचुअल लॉ है, चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, लॉ ऑफ असम्पशन हो, या कोई भी सो कॉल्ड टीचर की टेक्निक हो, नेवल गोडार्ड हैं, डॉक्टर जोसेफ मर्फी है, नेपोलियन हिल हैं, लुइस हे हैं, अब्राहम हिक्स है, किसी का भी तरीका हम इस्तेमाल करते हैं, कुछ होता नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है, लॉ ऑफ असम्पशन काम कैसे करता है, कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट कैसे करें, हमें इतना सब कुछ जानकारी के बाद भी ऐसा लगता है हमें कुछ नहीं आता, समझ में नहीं आता, करें तो करें क्या। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, सीधा इसका आंसर देने की मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, पहले तो ये समझिए कि आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करते नहीं हो। आपका काम ही नहीं है मैनिफेस्ट करना, काम है कुदरत का। कुदरत करती है हर चीज़ मैनिफेस्ट। तो सवाल आता है कि फिर मैं क्या करता हूँ। आप सिर्फ चूज़ करते हो, मुझे क्या चाहिए, इसकी चॉइस, इसका चुनाव आप करते हो। तो आप चुनाव करते हो कि मुझे ये चाहिए, दैट्स इट, और फिर वही होने लगता है। इतना आसान है। अब फिर यहाँ पे आप में से कई लोगों का सवाल होगा कि लेकिन सब मेरे साथ तो नहीं होता, तो मैं कैसे मान लूँ कि वही होने लगता है। देखिए, ये पूरी दुनिया जो है ना, जिसे आप आउटर रियलिटी या 3D रियलिटी या बाहरी दुनिया या दुनिया कहते हो, ये आपका आईना होती है। इसे प्रैक्टिकल तरीके से भी आप में से कई लोग समझते हो। जैसे मेरे एक एक्स बॉस थे, मेरे पुराने एम्प्लॉय, वो एक लाइन बोलते थे कि दुनिया आपका आईना होती है, जो आप दुनिया को देते हो वही दुनिया आपको देती है। सीधा सीधा है। तो आपको दुनिया वही दे रही है जो आप दुनिया को दे रहे हो। आपकी दुनिया में वही हो रहा है जो यहाँ चल रहा है। अगर यहाँ पे कम अमीरी का भाव चल रहा है तो आपकी ज़िंदगी में अपने आप अमीरी आ जाएगी। यहाँ पे कामयाबी का भाव चल रहा है, आपकी ज़िंदगी में अपने आप कामयाबी आएंगी। यहाँ पे अगर खुशियाँ चल रही हैं कि आप अंदर से खुश हो, अपने आप से खुश हो, अपनी ज़िंदगी में जो भी मिला है, जितना मिला है उससे खुश हो, तो आपकी ज़िंदगी में और भी खुशी होने के बहाने पैदा हो जाएंगे। अगर आप अपने आप से प्यार करते हो कि मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, सबसे अच्छा हूँ, मैं सबसे प्यारा हूँ, मैं प्यार से भरा हुआ हूँ, भगवान मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो आपसे प्यार करने वाले लोग अपने आप प्रकट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जब यहाँ से भरे होते हो तो वही चीज़ आप दुनिया को देते हो। आप अमीरी से, कामयाबी से, प्यार से, खुशियों से भरे होते हो, तो यही चीज़ आप दुनिया को देते हो। इसे प्रैक्टिकल तरीके से ऐसे समझते हैं कि आपने कभी किसी पार्टी में गए होगे तो आपने महसूस किया होगा कि पार्टी में कभी कभी कोई एक ऐसा इंसान की एंट्री होती है जिसके आते ही सब लोग उसके पास खिंच चले जाते हैं और हर कोई उससे बात करना चाहता है। और वो इंसान के एक अलग ही लेवल का ऑरा होता है। वो जिस तरह से हंसता है, मुस्कुराता है, लोगों से बात करता है, खुशियाँ बिखेरता है, सब उसकी खुशी का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि खुशी खुशी को ढूंढती है। अब वो इंसान में ऐसा क्या खास है? उस इंसान को पता है कि मैं कौन हूँ और मेरे अंदर क्या भरा हुआ है। जो उसके अंदर भरा हुआ है वही वो दुनिया को दे रहा है। और ऐसा नहीं कि आपके अंदर कुछ नहीं भरा है, आपके अंदर भी भरा हुआ है, लेकिन आपके अंदर नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा भरी हुई हैं, तो आप वही दे रहे हो दुनिया को। तो चॉइस है कि आप क्या चूज़ कर रहे हो। सारा खेल चॉइस का है। आप जो अभी चूज़ करोगे और जो अपने अंदर भरना शुरू कर दोगे, वैसे ही आप बन जाओगे। और भी ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीके से समझना है कि जैसे किसी को एक्टर बनना है, मान लीजिए हीरो बनना है, फिल्मों में काम करना है, तो पहले उसे आना चाहिए कि एक्टिंग होती क्या है। तो जब तक वो अलग अलग तरीके की एक्टिंग की जो विधाएँ होती हैं उनसे अपने आप को नहीं भर लेगा, कि कोई भी अलग अलग रस होते हैं, सारे नवरस में से अपने आप को नहीं भर लेगा, सारे इमोशन होते हैं, सारी भाव होते हैं, सारे भाव से अपने आप को नहीं भर लेगा। बोलने के अलग अलग तरीके होते हैं, भाषा की अलग अलग टोन होती है, अलग अलग लहजे होते हैं, उन सब से अपने आप को नहीं भर लेगा जब तक वो चीज़ उसके अंदर नहीं होगी। और हर तरह की एक्टिंग बोल के नहीं होती है, बहुत सारी एक्टिंग चुप रह के भी होती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से होती है, नॉन वर्बल तरीके से होती है। तो बिना कुछ बोले चुप रह के भी अगर आप एक्टिंग कर सकते हो, बहुत सारे लोग ये नहीं जानते और एक्टर बनना चाहते हैं। मुझे मिलते थे जब मैं फिल्म प्रोडक्शन हाउस में काम करता था कि सर मुझे हीरो बनना है, तो मैं कहता था ठीक है कुछ दिखाओ, तो वो डायलॉग सुनाते थे। जबकि मैं सोचता था कि डायलॉग तो कोई भी बोल देगा भाई, बिना बोले कुछ करके दिखाओ। तो वो साइलेंट हो जाते थे कि सर बिना बोले कैसे एक्टिंग होती है। मैंने कहा ले, तुम्हें अगर यही नहीं पता तो तुम्हें कुछ भी नहीं पता, क्योंकि एक्टिंग में एक्टिंग के साथ साथ रिएक्टिंग भी होता है। कि जब सीन चल रहा है और एक इंसान बोल रहा है और दूसरा इंसान सुन रहा है, तो जो सुन रहा है वो भी एक्टिंग कर रहा होता है। तो अपने आप को पहले उससे भरो
फिर अपने आप वो बाहर निकलेगा। कुछ ऐसा ही मेरे साथ तब हुआ था जब मैं पहली बार अपनी लाइफ में गाने लिखने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने 4 दिन तक पहले अपने आप को गानों से भरा था। 4 दिन तक मैंने करीब 20 गाने लूप में लगा के सुने थे। 5वें दिन ऐसा चमत्कार हुआ कि अपने आप मेरे अंदर से गाने बाहर निकलने लगे। तो पहले जो भी आप चाहते हो उससे प्रैक्टिकली अपने आप को जानने की कोशिश करो। आपको सफल होना है तो सफल लोगों के बारे में जानो। आपको अमीर बनना है तो पहले अमीर लोगों के बारे में जानो। आपको अपनी ज़िंदगी में प्यार चाहिए तो पहले ये जानो कि प्यार आप किसी को देते हो तो कैसे देते हो। कोई भी इंसान अगर आपके साथ प्यार करना चाहे और आप उसे अपने प्यार का साझेदार बनाना चाहो तो आप उसे प्यार करोगे तो कैसे करोगे? उसे कौन कौन सी खुशियाँ दोगे? उसे कितना खुश रखोगे? ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास रोज़ ऐसे कॉल आते हैं जिसमें लोग शिकायत करते हैं कि सर उनका सो कॉल्ड स्पेसिफिक पर्सन उन्हें परेशान करता है, ये नहीं करता, उसके लिए वो नहीं करता, फलाना नहीं करता, ठिकाना नहीं करता। और मैं उनसे पूछता हूँ तो कि तुमने उसके लिए क्या किया है? तो वो लोग साइलेंट हो जाते हैं। सर मुझे भी करना होगा क्या? कई लड़कियाँ तो ये भी सवाल पूछती हैं कि सर मुझे उसके लिए इतना कुछ करने की क्या ज़रूरत है? मैंने कहा तो तुम भी एक्सपेक्ट मत करो। अगर तुम मैडम अपने सो कॉल्ड स्पेसिफिक पर्सन के लिए कुछ नहीं कर सकती तो अपने स्पेसिफिक पर्सन से क्यों एक्सपेक्ट करते हो? वो तुम्हें खुशी नहीं दे रहा तो तुम भी उससे खुशी मत दो। तुम्हें उससे सारी खुशी चाहिए लेकिन तुम्हें बदले में कुछ नहीं देना उसे। ये कैसा प्यार हुआ भाई? और ये मन से फितूर निकाल दो कि तुम दुनिया के इतने अच्छे इंसान हो कि तुम्हें उसे कुछ नहीं देना पड़ेगा और तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ऐसा कहीं नहीं होता। कोई भी फीलिंग दोनों तरफ से होती है। एवरी फीलिंग इज़ म्यूचुअल। कोई भी भावना एक तरफा नहीं होती। तो अगर आप ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हो तो आपको भी देना सीखना होगा। और आप तभी दे पाओगे जब उसे आप अपने आप को उससे भरोगे। जब आपके अंदर वो भरा हुआ होगा, उसके बारे में रिसर्च करो, उसके बारे में जानने की कोशिश करो, वो ज़िंदगी जीना शुरू करो। इसीलिए नेवल गोडार्ड कहते हैं लिव इन दी एंड, मतलब ऐसे जियो जैसे वो चीज़ हो चुकी है। तो जब आप वो ज़िंदगी जीने लगते हो, चाहे भले ही वो सपना सच ना हुआ हो, लेकिन वो ज़िंदगी जीने लगते हो। आपको एक बड़ा कामयाब धंधे वाला बिजनेसमैन बनना है तो पहले जितने बड़े बड़े सो कॉल्ड सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं वो कैसे जीते पहले उनके बारे में पता करो। आपको बड़ा कामयाब इंसान बनना है तो कामयाब लोगों के बारे में पता करो। आप वो ज़िंदगी जियो, फिर वो ज़िंदगी आप अपने आप जीने लगो। तो मैंने जितना हो सके प्रैक्टिकल तरीके से बताने की कोशिश की है कि आप पहले अपने आप को उस सपने की ज़िंदगी में लाओ, वो सपनों वाली ज़िंदगी जीना शुरू करो। फिर सपने अपने आप आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको ये लगेगा कि ये सपना कभी सपना था ही नहीं, ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा ही है, क्योंकि मैं ज़िंदगी को जी रहा हूँ पिछले कई महीनों से। वो जब आप सपनों की ज़िंदगी जीने लगते हो तो आपको पता ही नहीं चलता कि आप सपना जी रहे हो या वाकई में ज़िंदगी जी रहे हो, क्योंकि वो सपना आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। यहाँ पे मैं इस वीडियो को एंड करूँगा। कुछ समझ में ना आया हो तो इस वीडियो को कई बार देख लो, क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिकल तरीके से समझाने की कोशिश की है। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में लिख सकते हो। कोई और डाउट है आपका तो वो भी लिख सकते हो। किसी और सब्जेक्ट से जुड़ा डाउट है तो वो भी लिख सकते हो। बाकी भगवान आप सबका भला करे। धन्यवाद।